हेलो एवरीवन, माय नेम इज उमेश कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी सिखाने जा रहा हूँ। जी हाँ, अगर आप सच में इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, अगर आप सच में इंग्लिश को बोलना चाहते हैं, अगर आप मान लो कि आप बिहार बोर्ड से हैं, 11th में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं और आप अंग्रेजी में बहुत ही कमजोर है, आप चाहते हैं कि इंग्लिश में अच्छा से अच्छा नंबर आए, तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज से मैं बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी सिखाने जा रहा हूँ। चाहे आप बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप इंग्लिश को बोलना चाहते हैं, चाहे आप इंग्लिश को लिखना चाहते हैं, चाहे आप कोई सामने बोल रहा है उसको समझना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं इंग्लिश में, मैं आपको बिल्कुल जीरो से सिखाने जा रहा हूँ। तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए, मेरे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं हर रोज वीडियो डालूं तो आपका जो नोटिफिकेशन है, वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और बिल्कुल जीरो से मैं सिखाने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले इंग्लिश को सीखते कैसे हैं ये समझ लीजिए। ये इंग्लिश को कैसे सीखते हैं, है ना। तो दो तरीके से आप इंग्लिश को सीखते हैं, है ना। एक होता है स्पोकन, एक होता है स्पोकन और दूसरा होता है रिटन। दूसरा क्या होता है? रिटन। तो एक स्पोकन होता है, दूसरा रिटन होता है, ठीक है। एक बोलते हैं और दूसरा लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं स्पोकन की बात करूंगा कि कैसे आप बोलना सीखेंगे, इंग्लिश को कैसे आप बोलना सीखेंगे, बोलने के लिए क्या क्या करना होगा, है ना। इंग्लिश बोलने के लिए क्या क्या करना होगा कि आप अच्छे से बोल सके। देखिए, किसी भी भाषा को सीखने के लिए ये सबसे पहले लेट मी टेल यू फर्स्ट कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, ठीक है। और कोई भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहला जरूरी होता है, वो होता है लिसनिंग। याद रखिएगा, पहला क्या होता है? पहला होता है लिसनिंग। लिसनिंग करना होता है, सुनना होता है। मतलब आप सच में इंग्लिश को बोलना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं, तो सुनना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि कोई भी भाषा हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे वो बंगाली हो, कोई भी भाषा हो, किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहला जरूरी होता है लिसनिंग। अब क्यों जरूरी होता है मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। इंग्लिश लिसनिंग करना क्यों जरूरी होता है बोलने के लिए। देखिए, आपके समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको पढ़ने नहीं आता होगा, है ना, लिखने नहीं आता होगा, लेकिन बोलने आता है ना। तो बोलना कैसे सीखे? सुन सुन के बोलना सीखे। मान लो कि कोई भी भाषा बोलना जानते हैं, जैसे आप हिंदी बोलना जानते हैं, आपको हिंदी बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप आसानी से हिंदी बोल लेते हैं। तो आपके समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको लिखने नहीं आता होगा, पढ़ने नहीं आता होगा, लेकिन बोलने आता है। कैसे? सुन सुन के उन्होंने बोलना सीखा है, बचपन से सुन सुन के बोलना सीखा है। तो सुनना बहुत जरूरी है ना। अब कैसे सुने, कितना सुने, कब सुने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जानना जरूरी है कि क्या सुने, कैसे सुने, ठीक है, कब सुने, कितना सुने, ये जरूरी है। अगर आप बिगिनर है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं साइंटिफिक रीजन बताता हूँ। ह्यूमन बींग्स का जो माइंड है वो कैसे काम करता है किसी भी भाषा के प्रति, कोई भी भाषा इंसान कैसे सीखता है ना। तो सुनना जरूरी है, और सुनने की जो प्रक्रिया है वो क्या होना चाहिए। देखिए, कोई भी भाषा को अगर आप 21 डेज तक 21 डेज तक रेगुलर सुनते हैं, डेली, है ना, डेली सुनते हैं, तो ये मैं साइंटिफिक रीजन बताता हूँ, 40% आपको समझ में आने लगेगा। क्योंकि कोई भी भाषा को बोलने के लिए सबसे पहले समझ जरूरी होता है, समझना जरूरी होता है, अंडरस्टैंडिंग जरूरी होता है। तो कोई भी भाषा को समझने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि सुनना होगा, और 21 डेज तक रेगुलर सुनना है। अब कितना देर सुनना है? तो कम से कम शुरुआती दौर है आपका, तो आप 15 मिनट्स हर रोज सुनिए। 15 मिनट हर रोज सुनना है आपको, कम से कम 15 मिनट रेगुलर हर रोज सुनना है। अब क्या सुने? तो देखिए, अभी आपके लिए आसान क्या होगा? अगर आप अभी सुनना शुरू करेंगे तो आपको बोर फील होगा। आप 1 से 2 मिनट सुनेंगे और बंद कर देंगे, आप सुनेंगे नहीं, क्योंकि आपको समझ में आएगा ही नहीं।
क्योंकि समझने के लिए आपको 21 डेज तक देना होगा। तो जो आसान लगे, जैसे आप मूवी देखना आसान समझते हैं तो मूवी देखिए, इंग्लिश में मूवी देखिए। जैसे न्यूज़ देखना आप आसान समझते हैं तो न्यूज़ देखिए, लेकिन इंग्लिश में होना चाहिए। गाना सुनना आसान समझते तो गाना सुनिए, लेकिन इंग्लिश में होना चाहिए। क्रिकेट देखना अगर आप आसान समझते तो क्रिकेट देखिए, लेकिन इंग्लिश में होना चाहिए। जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है ना, आप उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, उसको इंग्लिश में सुनिए, ठीक है। ज़्यादा देर तो सुनना नहीं है, 15 मिनट रोज सुनना है, ठीक है। अब 21 डेज तक अगर आप रेगुलर सुन लेते कोई भी भाषा को 15 मिनट, तो आपको 40% समझ में आने लगेगा। यानी 40% अगर समझ में आने लगेगा तो फिर आप रेगुलर उसको प्रोसेस को बढ़ाते रहेंगे तो आपको 100% भी समझ में आने लगा। और एक बार आपको समझ में आ गई कि सामने वाला क्या बोल रहा है, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली जो डिजायर है, जो एक्साइटमेंट है, वो अपने आप आने लगा और आप अपने आप आंसर करने लगेंगे, है ना। तो ये प्रोसेस होता है। सबसे पहले सुनना होता है, दूसरा होता है रीडिंग करना। रीडिंग दिख रहा है आप लोग को? दूसरा क्या होता है? रीडिंग करना। पढ़ना जरूरी होता है, रीडिंग। अब ये रीडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, पढ़ना क्यों जरूरी है? देखिए, पढ़ने के लिए कैसे पढ़े, क्या पढ़े, कब पढ़े, कितना पढ़े, ये सब जरूरी होता है। सबसे पहले पढ़ना क्यों जरूरी है? तो जब आप कोई भी भाषा को सीखते हैं, जैसे इंग्लिश को अभी मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूँ, तो आपको ये एक बुक उठाइए या फिर इंग्लिश न्यूज़पेपर उठाइए, या अगर आप 12th में हैं तो आप अपना बुक कोई उठाइए और उसको पढ़िए। क्योंकि पढ़ने का भी तरीका दो होता है, एक तो आप बुक उठाते हैं और मन ही मन पढ़ रहे होते हैं, दूसरा होता है कि जब आप पढ़ते हैं तो आपके मुंह से आवाज आता है, आप बोल बोल के पढ़ते हैं। तो आपको बोल बोल के पढ़ना है। बोल बोल के पढ़ेंगे तो ये जो टंग है, टंग आपका फ्लैक्सिबल होगा। टंग को फ्लैक्सिबल करने के लिए आपको बोल बोल के पढ़ना है ना। क्योंकि अभी आपका जो टंग है वो जो हिंदी भाषा है, हिंदी आप बोलते हैं, क्योंकि हिंदी का हैबिचुअल हो चुका है। तो इंग्लिश को हैबिचुअल बनाने के लिए अपने टंग को आप चाहते हैं कि कोई भी सेंटेंस मतलब आसानी से बोल पाए, आसानी से आप चाहते हैं कि कोई भी जो सेंटेंस है आसानी से बोल पाए, तो आपको पढ़ना जरूरी होगा, ठीक है। तो पढ़ने का क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है पढ़ने के लिए? तो देखिए, आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करना है कि मात्र 360 वर्ड्स को 2 मिनट में पढ़ जाना है। 360 वर्ड्स को 2 मिनट में पढ़ना है, ऐसे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अभी अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो हार्डली आप 100 से 150 वर्ड ही पढ़ पाएंगे, लेकिन आपको 2 मिनट में 360 वर्ड्स पढ़ जाना है। इतना प्रैक्टिस करना है कि 2 मिनट में 360 वर्ड्स पढ़ जाना है ना। मैं बिल्कुल नेचुरल तरीका बता रहा हूँ, बिल्कुल एकदम आसान तरीका बता रहा हूँ। अगर आप घर पे है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं इंग्लिश में, तो आप ये करिए, ये करके देखिए, ये 100% काम करेगा। आप 100% बोलना सीखेंगे। आप बिहार बोर्ड से है, शुरू से ही बिहार बोर्ड से पढ़ते आ रहे हैं और आप इंग्लिश में बहुत कमजोर है, इंग्लिश बोल नहीं पाते, इंग्लिश समझ नहीं पाते, इंग्लिश लिख नहीं पाते, तो ये प्रोसेस को अपनाइए, 100% काम करेगा। पहले आप लिसनिंग करना सुनिए, ठीक है। 21 डेज तक डेली सुनना है आपको, कम से कम 15 मिनट, ठीक है। आपके पास मोबाइल है तो जो जिस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं उसको सुनिए, ठीक है। उसके बाद रीडिंग करना है, 360 वर्ड्स को पढ़ जाना है 2 मिनट में। तो ये 2 प्रोसेस को अभी आपको फॉलो करना है, हर रोज करना है ना। अगर आप ये कर लेते हैं 21 डेज तक, अगर ईमानदारी पूर्वक रेगुलर कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आपके लैंग्वेज पे बहुत बड़ा चेंजिंग देखने को मिलेगा। आप अपने आप को फील करेंगे कि नहीं, मैं सीख रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ, कोई सामने वाला बोल रहा है तो आप उसको समझ पाएंगे, ठीक है।